अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज उस्ताद इरफान साहब जो है ना वो आपको मौसमी बीमारियों के बारे में बताएंगे कि जो आजकल क्योंकि अगस्त का मौसम चल रहा है और कबूतरों के हाजमे और बहुत सारी मुतअद्दिद बीमारियाँ जो हैं वो कबूतरों को लग रही हैं, जिसमें कबूतर का हाजमा ख़राब होना, कबूतरों के मुँह से स्मेल आनी और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि कबूतरों को लग रही हैं। तो उस्ताद जी से आज हम नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे कबूतरों को ठीक करने के लिए। जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो मौजू है हमारा, आजकल जो मौसमी असरात की वजह से मतलब कि बरसात की वजह से जानवर बीमार हो रहे हैं, परिंदे बीमार हो रहे हैं, उनको गले का जहरबाज सोखड़ा हो रहा है और वो दाना कम खा रहे हैं। तो इसका जो हम इलाज करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो आते हैं जी एनोरोसिम की तरफ। ये एनोरोसिम है, ठीक है जी। और इसके बाद कारपेट मिक्सचर, इसको कोलक भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये 2 सिरप और इसके साथ आपने डिस्प्रिन की गोली 2 गोलियां लेनी है। तो इसकी जो खुराक आपने देनी है, दाने के बाद ये 3 सीसी एनोरोसिम देना है और 2 ढक्कन आपने इसके डालने हैं, कोलक के डालने हैं, ठीक, जिसको कारपेट मिक्सचर भी कहते हैं। कितने पानी में? ये 1 लीटर पानी में 1 लीटर। और 2 डिस्प्रिन की गोलियां आपने डालनी है 2 लीटर पानी में, ठीक है। इसके साथ ही, ठीक तो है। इसके साथ आप देंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपका गले का जहरबाद, जो जानवर खुश्क हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा और दाना भी अच्छा खाएगा। तो इसके साथ आपने जो रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है अनारदाना और पुदीने का पानी देसी, वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल हाजमे का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके साथ कबूतरों का हाजमा अच्छा रहेगा, दाना खाएगा और जानवर फिट होंगे। अच्छा उस्ताद जी, जो आपने पिछले दिनों आपने बताया था रसौंत वगैरह, जी, तो वो कुछ भाई कह रहे थे कि हमें क्वांटिटी बता दें कि वो क्या क्या क्वांटिटी है इन चारों चीज़ों की। हाँ जी, उसमें था जी सौंठ थी, सौंफ थी, नारदाना था और पुदीना था। ये हाजमे के लिए और ये मुसफ़ी खून जो आजकल है उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। वो उसमें डिस्प्रिन डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो कितनी मिकदार सौंफ की? सौंठ जो है आपने समझ लेके 5 ग्राम लेनी है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो 10-10 ग्राम लेनी है, ठीक है। तो इनको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो अनारदाना, पुदीना और सौंफ, इसको आपने बॉयल करना है और सौंठ को आपने वैसे उसमें डाल देना डली को, ठंडा करने के बाद। हाँ जी, ठंडा करने के बाद वो जब डालेंगे तो वो उसके बाद उसमें हल हो जाएगी। तो आपने वो 1 ढक्कन जो है ना वो दोरी में आपने डालना है। तो इसके साथ भी आपके कबूतरों का हाजमा अच्छा हो जाएगा और कबूतर फिट हो जाएगा। ठीक। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं कि हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए जिनके जो ये चीज़ें नहीं भी ख़रीद सकते, तो उनके लिए एक और आसान सा है कि जब अगर आप देखेंगे कबूतर के मुंह से बू आने लग गई है और कबूतर मुंह खोलने लग गया है, तो आपने करना क्या है कि 2 चीज़ें आपके घर में हर वक्त मौजूद होती हैं, एक अदरक है और एक लहसुन है। लहसुन के आपने जो है ना 1 कुंडी में जो 1 कुंडी पानी भर लेना है, उसमें 1 लहसुन की जो एक जो जुवा होता है वो हो गया, और साथ में उससे डबल अदरक लेना है, इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने जो है ना इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसको पोनी की मदद से भून लेना है। भुनने के बाद आपने दोपहर के दाने के बाद उस कबूतर को बल्कि सारे कबूतरों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एक कबूतर का गला ख़राब और मैदा वगैरह ख़राब है तो आपने क्या करना है कि आपने वो कुंडी के अंदर वो सारा जो जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर जो सारा ये जो है ना इसका जूस सा ये डाल देना है, और सारे कबूतरों को एक तकरीबन आपने 2 दिन इस तरह करना है कि 2 दिन आपने पिलाना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे और ये मौसमी असरात जो है ना वो असर नहीं करेंगे। और दूसरा तरीका तो आपको उस्ताद जी ने बता दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा नुस्खा इन्होंने बताया, और इन दिनों सीज़न में तकरीबन तमाम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी से अब कबूतरों को जो है ना वो शफा याब हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।